पहले के समय में लोगों को बीपी की समस्या नहीं आती थी, शुगर की कोई समस्या नहीं आती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिमाचली आरा में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं हिमाचल प्रदेश के कल्चर को प्रमोट करता हूँ, तो आज मैं एक और वीडियो आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं खेत के बीच में खड़ा हूँ और ये हम जो निदाई की तरह कर रहे हैं, इसको हमारे यहाँ पे हलोड़ कहा जाता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है मक्की की फसल में, क्योंकि अगर जब मक्की की फसल बोती है तो उसके कुछ दिन बाद जैसे मक्की का साइज़ थोड़ा सा उसका पौधा बड़ा हो जाता है, तो ये देना पड़ता है हलोड़। अगर ये नहीं देंगे तो जो घास होता है चारों तरफ उसके आसपास का, वो भी एक तो बड़ा हो जाएगा और इसकी ग्रोथ जल्दी नहीं हो पाएगी। जैसे ही हलोड़ देंगे तो इसकी मक्की की जो ग्रोथ है ना पौधे की, वो एकदम से जल्दी होएगी और ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। तो पहले का समय था दोस्तों, जब हलोड़ दिया जाता था, बैल रखे होते थे, हल रखा होता था, उनसे दिया जाता था। पर आज समय के अनुसार जैसे ही समय बदलता गया तो मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जो हम जिनका यूज़ हम अपने हाथ से करते हैं। दोस्तों, आप ये साइकिल की तरह देख रहे हो, इसमें एक टायर लगा है और पीछे इसके हल लगा है। तो जैसे ये हल की तरह ही काम करता है। जैसे पहले के समय में हम बैल के साथ हल जोतते थे ना, अब इस बैल की जगह इस साइकिल ने ले लिया और पीछे इसके हल है। दोस्तों, किसी भी चीज़ के कोई ना कोई फ़ायदा होता है और कोई नुकसान भी होता है। जैसे ये है, इसका नुकसान तो यही है कि इसने जैसे बैल थे उनकी जगह ले ली और बेचारे बैल आज सड़कों पे घूम रहे हैं और ये साइकिल खेतों में घूम रहा है। बल्कि होना तो ऐसे ही चाहिए था कि बैल का यूज़ किया जाता ताकि वो भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते। दोस्तों, ये जो साइकिल वाला हल है, ये हम यहाँ लोकल मार्केट है हमारे यहाँ पे लदरौर, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ से लाए थे। देवी दयाल एंड सन्स, वो बहुत ही अच्छा हल बनाते हैं। और इसके हल के साथ साथ एक और चीज़ है, ये इसमें जैसे आप देख सकते हो बहुत तरह के हल ही रख लो, इसको वैसे दंताल्टी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नट बोल्ट लगे हैं, तो इन बोल्ट्स को यहाँ से निकाल के इसमें फिट कर सकते हैं। और ये जो होता है दंताल्टी, ये ज़्यादा डीप काम नहीं करता है, मतलब ऊपर ऊपर से ही काम करेगा। और इनके अलग अलग फंक्शन है। जब मक्की बिल्कुल छोटी होती है तो इसका यूज़ करेंगे, अगर थोड़ी बड़ी होने लग जाए तो फिर इसका हल का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, हम ये जो हल है वो तो 2 साल पहले लाए थे, तो इसका रेट तब 2200 रुपये था। तो हो सकता है आज थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा अब एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि अभी क्या रेट चल रहा है। और दोस्तों, ये भी हमारे कल्चर का ही एक पार्ट है, क्योंकि अगर हम खेती करेंगे तो ही अनाज उगेगा और अनाज उगेगा तो हम लोग खाएंगे। आजकल लोग जो शहरों में रहते हैं उनको ये पता नहीं होगा कि मक्की कैसे उगाई जाती है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ लगी हुई देखी है कि हाँ ये मक्की का पौधा है। उसे लगाने से पहले का जो प्रोसेस है ना, वो कितना एफर्ट करना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम बारी बारी से सभी लोग काम करते हैं खेत में। थोड़ी देर अभी मैंने हल चलाया, थोड़ी देर पापा जी चलाएंगे, फिर थोड़ी देर पूजा भी चलाती है, थोड़ा थोड़ा भी ये भी सीख रही है। और बाकी मम्मी जी देख रहे हैं कि कोई कौन काम ज़्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, वो वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। सुपरवाइजर है मम्मी जी हमारे। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम खेतों में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी जैसे खेतों में काम करता है तो वो छोटा है, वो किसान है तो वो छोटा है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अपने लिए कमाना, अपने हम कमा के खुद जैसे खेतों में खेती करते हैं, अपनी फसल उगाते हैं, ऑर्गेनिक खेती होती है, तो इसमें तो कोई शर्म भी नहीं है। केमिकल वाली चीज़ें खाने से अच्छा है खुद अगर आपके पास अगर खेत है तो उनमें खेती करो और उनमें फसल लगाओ, और काम करने की कोई शर्म नहीं होती है। जैसे यहाँ पे हम तो हिमाचल में रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जो दूसरे अदर स्टेट हैं जैसे पंजाब हरियाणा है, तो वहाँ के जो खेत होते हैं ना, और वहाँ पे और भी चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं, जैसे वहाँ पे पानी के लिए ट्यूबवेल लगे हैं और कटाई वगैरह करने के लिए क्या बोलते हैं उनको, कंबाइन होती है। पहले के समय में लोगों को बीपी की समस्या नहीं आती थी, शुगर की कोई समस्या नहीं आती थी। आजकल हार्ट के इतने पेशेंट हैं, ये सारी चीज़ें थी नहीं, क्योंकि वो लोग मेहनत करके खुद काम करते थे दिन रात और
हेल्दी चीज़ें खाते थे। ये जो मिलावटी चीज़ें जितनी भी चली हैं ना, केमिकल वाली, ये चीज़ें कम होती थी, घर की ही सारी चीज़ें बनी होती थी। तो हम भी कोशिश करते हैं। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, जैसे हम अपने घर पे, मैं अभी आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, जैसे अदरक हो गया वो हमारे घर पे होता है, लहसुन हमारे घर पे होता है, हल्दी हम खुद ग्राइंड करते हैं, कभी नहीं खरीदी हमने। आप देख सकते हो अभी अरबी लगाई है इसमें। ये अभी इस खेत में लगाई है, इसमें हमने अरबी लगाई है। ये अभी पूरी तरह से निकली नहीं है बाहर, कुछ भी थोड़ी थोड़ी निकल रही है अभी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें हम एक, आपने सुना होगा कि किसी को जैसे स्टोन हो जाती है, पथरी बोलते हैं जिसे, तो उसके लिए एक सुना होगा कि कोल्थ की दाल खाते हैं। तो वो अभी इस खेत में हमने बीच बीच में वो कोल्थ की दाल लगाई हुई है। अभी तो वो छोटे छोटे पौधे हैं, तो अभी तो जो बड़े होंगे तब पता चलेगा। तो वो हम खुद अपने घर पे ही लगाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी रहने देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी लिस्ट बताने शुरू हो गया तो मेरा ब्लॉग ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि मुझे खेत में काम भी करना है। तो वीडियो के लिए मैंने थोड़ी सी देर, चलो एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और जो थकावट है वो भी दूर हो जाएगी। तो आइए थोड़ा काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। अभी ये खेत भी मुझे पूरा कंप्लीट करना है। दोस्तों, मेरे आज के वीडियो का यही उद्देश्य था कि आप लोगों तक एक मैसेज देना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, और अगर हो सके तो सबको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो गांव में खेत है तो छोड़ दिए तो छोड़ ही दिए। क्योंकि जो हम, आप खुद जानते हो कि जो हम बाहर जितना भी खाने का सामान लेते हैं वो उसमें बिल्कुल भी प्योरिटी नहीं होती है। क्योंकि उनमें केमिकल, हर चीज़ में केमिकल है, हर सब्जियों में स्प्रे है, इंजेक्शन लगे होते हैं। तो हम वो वाली चीज़ें खाते हैं। अगर हम जैसे जितने भी लोग गांव में रहते हैं, आपने देखा होगा गांव में सभी लोग सब्जियां अपने घरों में ही उगा लेते हैं। तो सब्जियां मैक्सिमम घरों में मुझे लगता नहीं है कि खरीदने पड़ती हैं। जब ऑफ सीज़न होता है तब हो सकता है उन्हें लेनी पड़े। अदरवाइज़ जैसे बरसात का मौसम है या सर्दियों का मौसम है, तब मैक्सिमम जितने भी लोग होते हैं सभी खुद सब्जियां उगाते हैं। तो इसीलिए आप सभी, अगर हो सके आपके पास खेत हैं तो उनमें काम करें, और काम करने में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो इसी के साथ जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।